Hello friends, welcome in Priyanka's teaching. Friends, today I am going to explain you a poem given in the book of class 5, New Oxford Modern English. Friends, the title of the poem is Break, Break, Break. This wonderful poem is composed by Alfred Lord Tennyson. You all can see that this poem contains 4 quatrains. Each quatrain contains 4 lines, means total 16 lines are there. Friends, this poem is difficult to understand if we don't know who is that the poet is referring to. ठीक है, हमें बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा क्योंकि अगर हम ये ना जाने कि जो पोएट है वो किसकी बात कर रहा है. फ्रेंड्स, आई वांट टू टेल यू दैट टेनिसन हैड अ डियर फ्रेंड कॉल्ड एच हेलम हु डाइड एट अ यंग एज. बहुत कम उम्र में उनकी जो है डेथ हो गई एंड बिकॉज ऑफ दैट ओनली टेनिसन वाज वेरी सैड. वो बहुत ही दुखी थे और क्या हुआ कि उनके इस दुख में ही उन्होंने अपने फ्रेंड के याद में एक कविता लिखी थी जो है ब्रेक ब्रेक ब्रेक. ठीक है, राइमिंग स्कीम की अगर हम बात करें तो द राइमिंग स्कीम ऑफ दिस पोएम इज ए बी यू ऑल कैन सी. ठीक है, आप इसको दे पढ़ के समझ सकते हैं. नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू द पोम स्टेंजा वाइज, सो प्लीज बी विद मी एंड लेट्स स्टार्ट. ब्रेक 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 ऑन द कोल्ड ग्रे स्टोन्स ओ सी. टेनिसन कहते हैं यहाँ पे वो समुद्र के किनारे बैठे हुए हैं. ठीक है, वो समुद्र के किनारे बैठे हैं, वो वहाँ पे लहरों को, वहाँ पे नाव को, वहाँ की जहाज को, ठीक है, लहरों के उठने और गिरने को बहुत ध्यान से देखते हैं. और उसके बाद वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं ब्रेक 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 ओ द कोल्ड ग्रे स्टोन्स ओ सी. वो समंदर से कहते हैं, समंदर की लहरों से कहते हैं कि तोड़ो तोड़ो तोड़ो, कि तुम्हारे किनारे ये जो ग्रे स्टोन्स, ठंडे स्टोन पड़े हुए हैं, इनको तुम अपने लहरों से तोड़ो, लहरें इन पे टकराओ और इनको तोड़ो. And I would that my tongue could utter the thoughts that arise in me. वो कहते हैं कि काश मैं अपने उन विचारों को, उन थॉट्स को जो कि मेरे दिमाग में उठ रहे हैं, आ रहे हैं, मैं उनको कह के बता पाता. ठीक है, जो भी विचार मेरे अंदर इस टाइम उमड़ रहे हैं, काश मैं उनको एक्सप्रेस कर पाता, उन्हें मैं बोल पाता, अपने मुंह से, अपने जीभ से मैं उस बात को बोल पाता. ठीक है. Oh well, for the fisherman's boy that he shouts with his sister at play. Oh well, for the sailor lad that he sings in his boat on the bay. Means यहाँ पे वो jealous feel कर रहे हैं. वो समंदर के किनारे बैठ के fisherman boy, मछुआरे के लड़के को देखते हैं, एक दूसरे लड़के को देखते हैं कि जो कि सेलर है, जो कि अपनी नाव चला रहा है, और उनसे वो क्या फील करते हैं, जेलस. क्यों फील करते हैं? क्योंकि वो इस टाइम इतने सैड है कि वो अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं. जबकि ओ वेल फॉर द फिशरमैन्स बॉय दैट ही शाउट्स विद हिज सिस्टर एट प्ले. जबकि जो फिशरमैन का लड़का है, मछुआरे का लड़का है, इट इज ऑल राइट फॉर हिम, उसके लिए सब कुछ ठीक है. क्यों? क्योंकि वो अपनी बहन के साथ खेलते हुए शोर कर पा रहा है, चिल्ला पा रहा है, वो जो बातें करना चाहता है कह पा रहा है. मीन्स वो अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहा है अपनी बहन के साथ खेलते हुए. ओ वेल फॉर द सेलर लैड, वो जो दूसरा लड़का है जो कि नाव चला रहा है, उसके लिए भी बहुत ही अच्छी चीज़ है, अच्छी चीज़ है, उसके लिए सारे सर्कमस्टांसेस फेवरेबल हैं. क्यों? दैट ही सिंग्स इन हिज बोट ऑन द वे, क्योंकि वो खाड़ी की तरफ जाते हुए अपने नाव में बैठ के क्या कर रहा है, गाना गा रहा है. मीन्स ये जो दोनों ही बच्चे हैं, चाहे वो फिशरमैन्स बॉय है, चाहे जो सेलर लैड है, वो दोनों ही जो चाह रहे हैं वो कर सकते हैं. तो यहाँ पे जो पोएट है वो इनसे क्या फील कर रहा है, जेलस. क्यों? क्योंकि वो अपने थॉट्स को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा, बल्कि ये जो दोनों बच्चे हैं वो जो चाहते हैं वो कर पा रहे हैं. एंड द स्टेटली शिप्स गो ऑन टू देयर हेवन अंडर द हिल. और इस थर्ड स्टेंजा में जो पोएट हैं वो कहते हैं कि और इस समंदर में ये जो बड़ी सी जहाज है ना, ये कहाँ जा रही है, ये अपने डेस्टिनेशन पे जा रही है, ये बंदरगाह पे, हार्बर पे, पोर्ट पे जा रही है, जो कि कहाँ है, अंडर द हिल, पहाड़ी के नीचे है. मीन्स ये बड़ी सी जहाज भी जहाँ जाना चाह रही है वहां जा रही है. बट ओ फॉर द टच ऑफ अ वैनिश्ड हैंड एंड द साउंड ऑफ अ वॉइस दैट इज स्टिल. फिर लेकिन वो कहते हैं कि लेकिन मतलब ये जो अपने डेस्टिनेशन पे ये जा रहे हैं, लेकिन मैं जो हूँ उन गायब हो गई हाथों के, किसके वैनिश हैंड की बात कर रहे हैं, ये अपने फ्रेंड के, हेलम के वैनिश्ड हैंड की बात कर रहे हैं कि जो गायब हो गए हैं, जो अब उनको टच नहीं कर सकते. किसको? पोएट को अब टच नहीं कर सकते. पोएट उस टेंडर टच को फील नहीं कर सकता. और अब वो आवाज़ जो उसके फ्रेंड की थी वो क्या हो गई है, वो शांत हो गई है. मीन्स वो बहुत सैड फील कर रहे हैं कि अब दोबारा से जो है उनके फ्रेंड के हाथ उनको टच नहीं करेंगे और उस अपने फ्रेंड की आवाज़ को वो नहीं सुन पाएंगे. ब्रेक 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 एट द फुट ऑफ द क्रैग्स ओ सी. और फिर वो समंदर की लहरों से कहते हैं
कि तोड़ो, 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 किनारे पे वो जो क्रैक्स यानी कि स्टीप रॉक्स पड़े हैं, उनको तुम तोड़ो, बट द टेंडर ग्रेस ऑफ अ डे दैट इज़ डेड विल नेवर कम बैक टू मी। और वो कहते हैं कि जो ब्यूटीफुल मोमेंट्स हैं दिन के, जो टेंडर ग्रेस डे है, कि जो ये बहुत ही खूबसूरत पल हैं दिन के, वो क्या हो गए हैं, वो मेरे फ्रेंड के मरने के साथ ही वो भी अब खत्म हो गए हैं। जिस तरीके से मेरा फ्रेंड अब लौट के नहीं आएगा मेरे लिए, वैसे ही वो खूबसूरत पल भी लौट के वापस नहीं आ पाएँगे। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि अपने फ्रेंड की डेथ की वज़ह से जो पोएट हैं वो बहुत ही दुखी हैं और इसीलिए जो है वो समंदर के किनारे बैठ के अपने फ्रेंड को याद करके इन चीज़ों को लिखते हैं। वो दूसरे को देख के जेलस भी फ़ील करते हैं। क्यों फ़ील करते हैं? क्योंकि जो दूसरे लोग हैं वो अपने थॉट्स को एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, वो जो चाहते हैं वो कर पा रहे हैं। जबकि जो पोएट हैं वो समंदर के किनारे बैठ के उनके मन में जो बात आ रहा है वो कह भी नहीं पा रहे। वो अपने फ्रेंड के टच को नहीं फ़ील कर पा रहे, उसकी आवाज़ को नहीं सुन पा रहे। क्यों? क्योंकि नाउ हिज़ फ्रेंड इज़ no more. So friends, if you like the explanation, please do share to others and very thank you for watching.